हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा 12वां क्वेश्चन है। ये पुरानी बुक में 13वां दिया है, लेकिन नई बुक में 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन चेंज हो गए हैं, तो मैंने उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जो नई बुक है आपकी। तो इसमें देखो हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न सूचनाओं के आधार पर मकान संपत्ति की गणना कीजिए। तो सूचनाएँ क्या हमारी दी हुई हैं, देखो नीचे सूचनाएँ हमारी दी हुई हैं। सबसे पहले उचित किराया दिया हुआ है। मकान किराए पर दिया गया था, 7,000 रुपये मासिक मानक किराया दिया हुआ है। नगर पालिका कर का भुगतान 20% है, जो 2 वर्षों का दिया हुआ है, 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से। उसके बाद गत वर्ष में मकान दो माह खाली रहा है। कर निर्धारण वर्ष में ना वसूले गए कटौती दी गई, परंतु गत वर्ष 2019-20 में 20,000 रुपये प्राप्त हुए। ना वसूले हुए किराए को वसूल करने में 5,000 रुपये खर्च हुए। गत वर्ष का बकाया किराया जो है ना 12,000 रुपये प्राप्त हुआ। तो इस तरह का जिसमें हमें क्या करना है, मकान संपत्ति आय की गणना करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और जो लोग इंग्लिश मीडियम से उनका यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम में भी देख लो, क्वेश्चन सेम वही है। अब हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एक एक करके पूरा सभी टॉपिक पर ध्यान देकर सभी टॉपिक सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डाल देते हैं यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम म्युनिसिपल टैक्स लिख लेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसकी जगह आप लिख देंगे नील। उसके बाद हमारा फेयर रेंट दिया हुआ है। फेयर रेंट हमारा कितना दिया हुआ है, 72,000 रुपये का फेयर रेंट दिया हुआ है। उसके बाद हमारा रियल रेंट कितना है, रियल रेंट हमारा है 7,000 रुपये पर महीना था, और मकान जो है ना 2 वर्ष खाली रहा। तो 12 में से 2 को हटा दो, यानी 10 माह हमारा क्या है, मकान भरा रहा। तो 10 का गुणा कर दो, तो ये हमारा हो गया 70,000 रुपये। तो 70,000 रुपये हमारे हो गए रियल रेंट के। उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड रेंट भी दे रहा है। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, स्टैंडर्ड रेंट है हमारा 60,000 रुपये का। हाँ, स्टैंडर्ड रेंट हमारा 60,000 रुपये का है। तो आपको रूल पता है, रूल के हिसाब से क्या हो गया, हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी हो गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई हमारी 70,000 रुपये। कितनी हो गई, 70,000 रुपये हमारी इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइंड कर लेंगे। आप क्वेश्चन को जितने अच्छे तरीके से लगाओगे, एग्जाम में उतने ही ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहती है, उतने ही अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। एग्जामिनर आपका नंबर कम से कम काटते हैं। सबसे पहले लिख दो पार्टिकुलर, यहाँ लिख दो अमाउंट। अब करते सबसे पहले हमारा क्या आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी कितने की आई, निकल के आई थी 70,000 रुपये। तो यहाँ हम डाल देंगे 70,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारा म्युनिसिपल टैक्स लेस करना है हमें, लेस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स देखो, म्युनिसिपल टैक्स 2 वर्ष का दे रहा है, 18-19 और 19-20 का। तो 18-19 और 19-20 2 साल का। तो 10,000 ये और 10,000 ये, टोटल मिला के हो गया 20,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 20,000। 70 में से 20,000 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 50,000। ये हमारा आ गया एनुअल वैल्यू। ये हमारी क्या आ गई, एनुअल वैल्यू आ गई। तो एनुअल वैल्यू के बाद आप क्या करेंगे, अब हम 30% डिडक्शन जिस तरह से माइनस करते हैं वो कर देंगे। सबसे पहले देखो इसमें एक चीज़ दिया हुआ था, ना वसूला गया हुआ हमारा रेंट मिला है इन्हें 20,000 रुपये का। सबसे पहले हम ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, 2 चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट कितने का मिला था हमें, तो अनरियलाइज रेंट जो हमें मिला था वो आप अपनी अपनी बुक में देखिए कितने का है, तो वो है 20,000 रुपये का। उसके बाद हमें एक एरियर जो हमारा रेंट था वो भी मिला था, तो एरियर और जोड़ लेंगे। एरियर रेंट कितने का है, वो मिला था हमें 12,000 रुपये का। तो दोनों चीज़ों को जोड़ दो तो कितने हो गए ये हमारे, 1 2 3 2 और 20 2 और 1 3 32,000 रुपये हो गए। तो 32,000 रुपये को जब हम 52,000 में जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 82,000 रुपये।
अब क्या करेंगे, लेस 30% डिडक्शन, तो 30% डिडक्शन हम माइनस कर देंगे, तो 30% निकालो 82,000 का 30% निकालो 82,000 मल्टीप्लाई 30 भाग 100, तो ये हमारा निकल के आया है हमारा 24,600। तो 24,600 हम यहाँ लिख देंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 57,400। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गई हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उम्मीद है क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। जहाँ पे नहीं समझ में आया है या आपको कोई भी दिक्कत है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है। सबसे पहले आपको जिस तरह से ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना थी वो हमने निकाल ली। इसके बाद इसमें 2 साल का हमारा बकाया था, तो दोनों साल का हमने टैक्स दिया, दोनों साल का म्यूनसिपल टैक्स दिया, तो दोनों साल का माइनस कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हमारा कुछ रेंट ऐसा था जो हमें नहीं मिला था, वो हमें मिल गया, तो उसको हमने जोड़ लिया। जो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, इन सबका 30% निकाल के माइनस करना पड़ता है। हमने डायरेक्ट यहाँ पर 30% निकाल के माइनस कर दिया सबका एक ही बार में, तो इससे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। तो हमने दोनों तरफ दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दिया, 82,000 आ गया। 82,000 का डिडक्शन जो हमारा 30% हमें कानून के हिसाब से जो हमारी धारा है 24(1) की जो धारा है जिसके हिसाब से हमें निकालना पड़ता है, तो इसके हिसाब से हमने क्या करा, 30% डिडक्शन निकाल के माइनस कर दिया, आंसर हमारा आ गया। तो उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बाकी कोई दिक्कत है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप अपनी दिक्कत जो भी परेशानी है उसको हमारे जो टीचर्स हैं वो आपकी पूरी की पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे उस परेशानी को हल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।